हाँ बच्चों, चलते हम लोग आगे। चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे हमने करा दिया। आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और उसका डेरिवेशन नंबर 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेशन नंबर 1 में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले तो ये चैप्टर 2 आज से स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी का, है ना, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस, है ना, एक कैपेसिटेंस। और इसका हम लोग डेरिवेशन नंबर 1 आज करेंगे, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण पोटेंशियल हम लोग किसी भी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डेरिवेशन आज हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कल के बारे में कि वीडियो नहीं आया, तो कल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही शादी विवाह का कार्यक्रम था, वो जगह पे जाना था, तो वो तो अलग इशू है, उसकी वजह से नहीं छूटता, तो मैं आ गया था। और रात में भी हम वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, लेकिन दरअसल यहाँ पर भी आसपास में शादी विवाह का ये था, तो बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह आ रहा था, तो वो सब भी ज़रूरी है ना। तो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि मैं इधर बनाता वीडियो, और उधर से, है ना, सॉन्ग अभी भी देखो, अभी भी कहीं कहीं पे है, आया हुआ है, अभी भी उधर से सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा शायद आप लोग को सुनाई पड़ रहा होगा। ये सर है अनामिका, तो ऐसा करके खैर कोई नहीं, ये सब भी ज़रूरी है, लाइफ का पार्ट है, वे सब होना चाहिए। चलिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज थोड़ा कम साउंड है, नॉइज़ है, ऐसे होता नहीं कभी, बट कल थोड़ा ज़्यादा ये था, मूड था, तो हो रहा था। ठीक है, बीच बीच में रेस्ट भी मिलना चाहिए, आप लोग रिवीजन कैसे करोगे फिर। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग, एक पॉइंट चार्ज है, जरा समझिए। यहाँ पे सपोज कर लो ये Q एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है ना। इस Q चार्ज के कारण आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। एक बार ज़रा चेक कर लें दो, माइक ऑन तो है ना, तो पता चला कि हाँ सही है। तो Q चार्ज के कारण पॉइंट Q, ये Q एक पॉइंट चार्ज है ना, और इसके कारण पॉइंट P पर आपको P कोई पॉइंट है जिसका सपोज कर लो ये ऑरिजिन पे रखा हुआ है ना, ये जो चार्ज है ऑरिजिन पे रखा हुआ है, और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ये है बच्चों R, है ना। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है कि P पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज Q, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, है ना। तो पोटेंशियल को आप लोग डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, कि इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, है ना, अगर हमसे पॉइंट P का पोटेंशियल पूछा गया है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, या इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज जो हो, और उसको पॉइंट P पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। उसको हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, चलिए, खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाना है, हाउएवर वो जो चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है बच्चों क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा वो। बट फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि इसको है ना, इस रास्ते से चार्ज को जो है इन्फिनिटी से इस रास्ते से लाया जा रहा है ना, इसी रास्ते से लाया जा रहा है। आपकी मर्जी, आप किसी भी रास्ते से ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप किसी भी रास्ते से लाओ, वर्क डन जो होगा वो सेम करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है ना। बट इस रास्ते पे मान लीजिए कि कोई इधर से कुछ आ रहा है, ये रास्ता है ना, इधर से चार्ज को लाया जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि यहीं से उठा के लाया जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया जा रहा है। तो हम लोग इस पाथ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं, सपोज को ले पॉइंट ले लिया हमने पी डैश, है ना, ये पॉइंट पी डैश ले लिया, और इस पॉइंट पी डैश का यहाँ से इस चार्ज से जो पोजीशन वेक्टर है, ये मान लिया कि कितना है बच्चों, आर डैश है। क्लियर, कितना है, आर डैश है, ठीक। तो मान लीजिए कि पॉइंट पी पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मतलब सपोज कर लो +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास जिस पे चार्ज कितना है, +1 कूलम है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप इसको कह सकते हैं।
ठीक है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा किसके कारण, इस चार्ज के कारण, ये जो ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज जो रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण पॉइंट पी पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे जो 1 कूलम चार्ज कहां पे रखा हुआ है, पॉइंट पी डैश पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो देखिए फोर्स जो लगेगा एफ, फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू चार्ज Q, है ना, या प्लस Q आप बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, F इजिकल्स टू हो जाएगा K Q1 इंटू Q2, तो Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा R डैश का स्क्वायर, है ना। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, और इसमें क्या हो जाएगा आर डैश कैप यूनिट वेक्टर होगा, जहां पे आर डैश कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, है ना, एलोंग ओपी, अगर ये ओ है ओरिजिन और ये पी है, पी डैश है या पी डैश है तो एलोंग ओपी डैश फोर्स लगेगा, है ना। तो आर कैप, आर डैश कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, आर डैश कैप क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है बस, और इसका कोई काम नहीं है ना। तो ये फोर्स जो होगा एफ डैश, एफ जो फोर्स लगेगा ये क्या लगेगा बच्चों, के का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू और बाई आर डैश स्क्वायर, और ये आर डैश कैप तो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ओपी डैश डायरेक्शन में फोर्स लगा है। क्लियर बात है यहां तक, ओके। चलिए, तो ये तो फोर्स की बात हो गई, है ना। अब सपोज कर लो इस चार्ज को, अगर हम इस चार्ज को जो पी डैश चार्ज है, सॉरी पी डैश पे जो चार्ज है +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको सपोज कर लो कि थोड़ा हम डिस्टेंस मूव करा दिए, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, स्लाइट यहाँ पे बड़ा इतना हम दिखा आपको दिखने के लिए, क्लियर विजिबिलिटी के लिए हमने शो किया है। ये पॉइंट क्या है, ये जो हमने बढ़ाया वो काफी छोटा है, मतलब एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, है ना, और इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा आर डैश लिख रहे हैं, है ना। सपोज कर लो ये डेल्टा आर डैश है ना, तो ये डी आर डैश लिख सकते, अगर और भी छोटा हमने अगर एज्यूम किया, एकदम मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल अगर हमने किया है, काफ़ी छोटा सा हमने किया है उसको, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। खैर यहाँ पर देखिए, अगर सपोज कर लो कि थोड़ा सा हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है उसमें, डेल्टा आर डैश दिया है हमने, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसमें दिया है ना, इस फोर्स की वजह से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, वर्डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्डन, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन, या फिर वो आपको नोटबुक में मिल जाएगा कि, है ना, कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी डैश टू, या डिस्प्लेसिंग द चार्ज टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डैश, है ना, डेल्टा आर डैश अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें किया है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, है ना, और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डैश हो जाएगा, है ना। और एक यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन, इसलिए कि अगर ये डेल्टा आर डैश क्या हो, अगर ये डेल्टा आर डैश लेस देन 0 हो, है ना, इफ निगेटिव साइन, है ना, निगेटिव साइन इसलिए है कि अगर 4 डेल्टा आर डैश लेस देन 0 देन is for if delta r dash is less than 0, है ना, तो वर्डन क्या होगा, वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, वर्डन इज पॉजिटिव, है ना, वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको जरा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, है ना, सिंपली जरा हम लोग ये समझेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये चार्ज क्या करिए, चार्ज को क्या कर रहा है, ये जो फोर्स है ये चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना, चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है, तो इसको यहां से अगर इस तरफ हम लोग ले जाते हैं, तो इधर ले जाने में वर्क करना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, वर्क ऑब्टेंड होगा, है ना, कि फोर्स ऑलरेडी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ऑलरेडी उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको ऑलरेडी धक्का दे रहा है। क्लियर बात है, तो वर्क ऑब्टेंड होगा। वर्क डन कब होता है, वर्क डन तब होता है कि जब हम फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करें। क्लियर, तो वर्क डन तब होगा जब ये डेल्टा आर डैश इस साइड होगा, लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब कि ये जो चार्ज है 1 कूलम का या +1 कूलम का, इसको इधर ना मूव करा करके हम लोग इधर मूव कराएं, तभी तो हम इधर मूव कराने के लिए हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ऑलरेडी उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जबरदस्ती किया गया फोर्स ही क्या होता है, सॉरी जबरदस्ती किया गया काम ही क्या होता है, पॉजिटिव काम होता है। क्लियर बात है, मतलब जबरदस्ती अगर इसको इधर हम लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
और वर्क ऑब्टेंड क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है। क्लियर बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने किया है, यहाँ से अगर हम इस साइड ले जा रहे हैं तो वर्क डन नहीं हुआ है बल्कि वर्क ऑब्टेंड हुआ है, और वर्क ऑब्टेंड क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। क्लियर बात है। और वही अगर इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगेटिव साइन इज फॉर इफ डेल्टा आर डैश लेस देन जीरो। अगर डेल्टा आर डैश इधर होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर बात है। ओके, अब सिंपली हम लोग ये समझें, ठीक है, ये तो वर्क डन किसके लिए हुआ कि चार्ज को अगर हमने पी डैश से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है डेल्टा आर डैश, और उसको थोड़ा सा आगे हम लोग लेकर के गए हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है तो उसको हमको क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या ऐसा ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाना है, पॉइंट पी पर लाना है। क्लियर बात है। मतलब इन्फिनिटी से और आर पे लाना है, पोजीशन वेक्टर आर है इसका पॉइंट पी का। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, वर्क डन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डैश, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, है ना। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, है ना। और ये जो वर्क डन होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर डी आर, है ना। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से और पोजीशन वेक्टर आर। क्लियर बात है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, है ना, और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर है ना। ये बाकी सारा ये सब तो कांस्टेंट है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, 1 बाई आर डैश स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, डी आर के रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी से कहाँ, आर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर डैश का पावर कितना है, -2 है। इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश का पावर -2 + 1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1, है ना। एक्स का पावर n वाला हो जाएगा ना, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये हो जाएगा बच्चों आर का पावर ये सॉरी आर डैश का पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1, मतलब क्या हो जाएगा, -1 बाई आर डैश, इसका इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर बात है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन जो है बच्चों क्या है, -1 बाई आर डैश, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अपर लिमिट एक बार पुट करेंगे तो 1 बाई आर, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी। मतलब अपने पास जो फॉर्मूला आया वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और बाय डेफिनेशन क्या होगा, चूंकि इसमें ये जो वर्क डन आया है वह एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है वो आया है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल एट पी। ठीक है, मैं यहाँ आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है वो कीजिए। ठीक है, चलिए हम इधर लिख देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय डेफिनेशन दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। तो Vp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसी को हम लोग बोलेंगे KQ बाई R। सिंपली तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसके कारण अगर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट और वहां पर हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R या KQ बाई R। क्लियर बात है। तो ये था फर्स्ट डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मैं बताऊंगा आप लोग को डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। ठीक है, ओके, थैंक यू।